आत्मकथा लिखी है सत्य के प्रयोग, वो हमारी लाइब्रेरी में है और मुझे आशा है थोड़ा सा जानना पड़ेगा और तब फिर वहाँ से लीडरशिप निकलती है। जब आप लोग शिक्षक होते हैं, जब आप लोग कार्यकर्ता होते हैं, जैसे अभी आप लोग साफ सफाई का काम कर रहे थे, हमारे कर्तव्य क्या है। तो एक घटना इसमें जो है वो हमारी गांधी ने बनाने की मनाही के बाद भी आश्रम की महिलाओं को पकवान बनाने का आदेश दे दिया है। आश्रम में विदेशी मेहमान कहाँ ठहरेंगे, देश से आए प्रमुख लोगों के साथ बातें हुए कस्तूरबा आश्रम के बीचों बीच शाम को घी के दिए जलाने की तैयारी करती है। इतने में बापू कस्तूरबा के पास आते हैं और आश्रम वासी अधिक संयमित और समर्पित व्यवहार की हम लोगों की कामना है। बापू ने कहा कि बा क्या मेरी मृत्यु के दिन भी तुम लोग असत्य व अन्याय से बचें, जिससे मृत्यु शैया पर हमें कष्ट न हो। बिना मृत्यु के डर करके ही हम सत्य की निर्भीक होकर के रक्षात्मक और समर्पित होना चाहिए मानव मूल्यों के प्रति, कि उसमें किसी तरीके का असत्य और अन्याय न हो, और तभी हम जो है वो सत्य की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि तभी बस राजनीतिक प्रयोगों को तो हिंदुस्तान जानता है, लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगों को, जिन्हें केवल मैं ही जानता हूँ और जिससे मुझे राजनीतिक क्षेत्र की शक्ति प्राप्त हुई है, का वर्णन करते जाए। जैसे मैं अपने भूतकाल पर दृष्टिपात करता हूँ, मैं अपनी अल्पमत्ता को शुद्ध रूप से जानता हूँ। यही आत्मदर्शन है, यही आत्मदर्शन मुझे ईश्वर का साक्षात है। ऐसे कुछ व्यवहार होते हैं जिन्हें केवल आत्मा ही जानती है, जिसे कोई किसी को दे नहीं सकता है। आध्यात्मिकता का वो कहते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका बहुत जबरदस्त आत्मदर्शन आपको करना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा कि ये काम जो है वो जनहित करता है। जब वो अपने कामों की समीक्षा करता है कोई भी आदमी, तो फिर उसे ईश्वर से साक्षात्कार वो करता है, फिर वो ईश्वर जीवन शैली में उतार आता है इस तरीके की समीक्षा। तो ये आत्मदर्शन कहा जाता है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। गांधी के मूल्य जो वास्तव में जो इस भारत की धरती से निकले हैं, तो उन्हें फिर से जो है उस पर चर्चा करने की कोशिश अपने स्तर से जी, और लोग जुड़ें, समझें और उस रास्ते पे चलें। ये किसके पीछे ये मकसद था। कितने वर्षों से कर रहे हैं और कहाँ करते हैं आप? ये सर 2008 से शुरू की गई थी, और हम लोग जो है वो गांधी चबूतरों का आंदोलन भी इससे शुरू किया गया था। तो ज़्यादातर पहले गांधी चबूतरों में और स्कूलों में हम लोग जाते थे, और अभी भी वो क्रम चल रहा है। मैं राजीव वर्मा हूँ और गांधी जी के कार्यक्रमों से खुद को जोड़े रखता हूँ। सर, पूज्य पिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के बापू जी थे, वो बहुत कुछ हम लोग के लिए आगे किए, लेकिन आज की पीढ़ी जो है उनको इतना नहीं समझ सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, बच्चे मोबाइल देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप और मोबाइल और क्या बोलते हैं किताबों के जरिए बच्चों को आगे बढ़ाएं कि बाबूजी ने हम लोग। गांधी कथा से आपने क्या सीखा? गांधी कथा से हम लोग ने सीखा कि जो सर ने बताया कि उनके कथा के बारे में, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। नाम बता दीजिए। और मेरा नाम ममता रावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष।